Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Evanston Ministries. और मैं आप सबका इस इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो हिंदी में बाइबल स्टडी है उन सब में आपका स्वागत करता हूँ। The passage for today's Bible study is taken from the Gospel according to Saint Matthew, chapter 15, verses 21 to 28. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 21 से 28 वचन। Verse 21, then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. और यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। Jesus left Capernaum. और यीशु मसीह जो है वो कफरनहूम को छोड़ दिया। He departed into the borders of Tyre and Sidon. और वो जो है वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चल दिया। That is a Gentile land. और वो एक अन्य जातियों का प्रदेश था। The religious leaders troubled Jesus Christ, so he left Capernaum and went to the borders of the Gentile land. जो धार्मिक धर्म गुरु थे वहां के उन्होंने यीशु को परेशान किया, इसीलिए यीशु कफरनहूम को छोड़ के सूर और सैदा प्रदेश की ओर चला गया। And verse 22, and behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. और 22 वचन को देखेंगे, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। Because of the rejection by the religious Jews, the Gentile people had an opportunity to be blessed by Jesus Christ. और जब यहूदियों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया, उसको निकाल दिया, तो उसके बाद जो अन्य जातियों जो जेंटाइल्स थे उनको ये चीज मौका मिला कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। Here we find a Canaanite woman who was desperate. और यहाँ पे हम देखते हैं एक कनानी स्त्री को जो बहुत ही डेस्परेट थी। She asked Jesus Christ to have mercy on her. और उसने यीशु मसीह से कहा कि उस पे वो दया करे। She addressed Jesus Christ as the son of David. और उसने यीशु मसीह को कहा कि दाऊद की संतान। So, being a Gentile woman, she had no right to address Jesus Christ as son of David. और वो एक अन्य जातियों में से आती थी, उसके पास कोई अधिकार नहीं था कि यीशु मसीह को वो दाऊद की संतान कहे। Because only the children of Israel were privileged to call him son of David. क्योंकि केवल जो इजराइल के जो बच्चे थे, केवल उनको ही ये सौभाग्य मिला हुआ था कि वो जो प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहते। Her daughter is grievously vexed with a demon. और उसकी बेटी जो थी वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा बहुत ही सताई हुई थी। So she asked Jesus Christ to have mercy on her. और उसने यीशु मसीह से कहा कि उस पे वो दया करे। Verse 23. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, send her away, for she cries after us. पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसने उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। Being a Gentile, her petition was wrong, addressing him as son of David. और वो एक अन्य जाति में से आती थी, लेकिन उसकी जो प्रार्थना थी वो इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो उसको दाऊद की संतान कह रही थी। Only the Jews were then privileged to use that term. और केवल जो यहूदी लोग थे, केवल उनको ही ये सौभाग्य मिला हुआ था कि उस शब्द को वो इस्तेमाल करते थे। But Jesus answered her not a word. और लेकिन यीशु ने उसे एक भी शब्द का उत्तर नहीं दिया। And his disciples came to him and asked him to do something for her.
और उसके चेले उसके पास आकर विनती करने लगे कि उसके लिए वो कुछ करे। Verse 24. But he answered and said, I'm not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. और उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। The Lord was sent to the lost sheep of the house of Israel. और जो खुदा जो भेजा गया था कि वो जो इज़राइल की खोई हुई भेड़ थी उनको ढूंढने के लिए। However, at this time he came to a Gentile region. और इस किसी भी वजह से वो अब जो है वो अन्य जातियों की जगह पे प्रदेश में आ गया था। So Jesus is affording the Gentiles an opportunity to participate in his grace. और इसीलिए यीशु मसीह ने एक अन्य जातियों को भी एक सौभाग्य दिया कि उसके जो ग्रेस का जो है वो उसका लाभ उठा सके। Christ came to the Jews first, and because of their unbelief, because of their unbelief, Jesus turned to the Gentiles. और यीशु मसीह जो है सबसे पहले यहूदियों के पास ही आए थे, लेकिन उनके अविश्वास की वजह से वो अन्य जातियों में वो आ गए। But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. और उसने यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। His mission, at least in his first advent, was exclusively to the Jews. और उसका जो पहला जो मिशन था, यीशु मसीह का पहला जो कार्य था, वो ये था कि इज़राइल की जो खोई हुई जो भेड़ें हैं, उनके लिए उसको काम करना था। Verse 25, then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। Yeah. She called Jesus Christ as Lord और उसने यीशु मसीह को हे प्रभु कह के कहा, because she realized that she was not a child of Israel but a heathen. और क्योंकि उसने उसको ये चीज का उसे एहसास हुआ कि वो जो है वो इज़राइल की संतान नहीं है बल्कि एक अन्य जाति में से आती है। So she began to worship Jesus Christ. और वो उसकी आराधना उसको प्रणाम करके उसकी आराधना करने लगी। But he answered and said, it is not appropriate to take the children's bread and to cast it to the dogs. और तब उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। Children's bread belonged to the Jews. और जो बच्चों की जो रोटी थी वो यहूदियों के लिए थी। And Gentiles were looked at as dogs. और अन्य जातियों को जो है वो कुत्तों की तरह देखा जाता था। In effect, Jesus was testing her faith. और ये हो सकता है यीशु मसीह जो है उसके विश्वास को परख रहे थे। So Jesus rules over his people by feeding them with himself as bread. और यीशु मसीह ने जो अपने लोगों के ऊपर जो राज्य किया उसने अपने आप को भी दे दिया उस रोटी की तरह। So we can be the proper people in his kingdom only by being nourished with him as our food. और हम भी जो है उसके राज्य के जो है एक सदस्य हो सकते हैं जब हम उसके अंदर जब हम बने रहेंगे, अपने आप को नरिश करेंगे, उसको ही हम लेंगे खाने की तरह। To eat Christ as our supply is the made to be the kingdom people in the reality of the kingdom. और जब हम उसके जो जो राज्य के जो किंगडम है उसके लिए हमें जो है क्राइस्ट को जो है हमें खाने की तरह लेना पड़ेगा। Verse 26 and 27. But he answered and said, it's not appropriate to take the children's bread and to cast it to the dogs. और उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। And she said, truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from the master's table. और उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। When she took the place of a dog, thus admitting that she had no claim. और तब उसने जो है कि उसने अपने आप उसने एडमिट किया और उसने वो जो कुत्ते का जो है वो प्लेस लिया और उसने कहा कि उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। Yeah. She depends on his grace as Lord.
और वो उसके ग्रेस के लिए ही वो निर्भर करती है, जिस खुदा के ग्रेस के लिए। He at once responded to her. और उसने जो है कि उसने उसको फिर उसे उत्तर दिया। Verse 28. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Be it done to you as you wish. And her daughter was healed from that hour. इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी की बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। Jesus answered to her prayer because of declaration that even little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. और यीशु मसीह ने उस स्त्री की दुआ को सुना, इस जवाब को सुनकर कि जब उसने उत्तर दिया कि जो कुत्ते भी जो हैं वो अपने स्वामियों की मेज से जो चूर-चार गिरता है उसको खाते हैं। Jesus complimented her faith as great faith. और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को जो है वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट किया, तारीफ किया कि उसका विश्वास जो है बहुत ही महान विश्वास है। The Lord always responds to faith. और खुदा जो है हमेशा एक विश्वास को रिप्लाई देता है, उसको उत्तर देता है। And Jesus said, be it done to you as you wish. और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरा विश्वास जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो जाए। And her daughter was healed from that hour. और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। Only two people are spoken of having great faith. और केवल दो ही लोग थे जो इस बड़े विश्वास के बारे में बात करते हैं। The first was the centurion, और पहला जो है वो जो सेंचुरियन, and now this Gentile woman. और अभी जो है ये अन्य जाति से आई हुई स्त्री। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।